भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं, तो सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के लाभार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के भी निरंतर कर्म करना पड़ता है। यह योजना अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगी। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का भी यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करे। श्लोक 1 और 2। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आपके मिश्रित से वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चित रूप से वह एक मार्ग बताइए, जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों से भ्रमित हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमृता, क्षत्रिय धर्म के रूप में युद्ध करने का महत्व और कर्मयोग के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने को बुद्धियोग कहा। अर्जुन ने इसे गलत समझा, यह सोचकर कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो युद्ध जैसे हिंसक कर्म में प्रवृत्त होने की क्या आवश्यकता है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके वचन विरोधाभासी लगते हैं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अर्जुन स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि वह परम कल्याण, मोक्ष या शांति प्राप्त कर सकें। यह भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि अर्जुन ने बुद्धि योग को कर्म छोड़ने के रूप में समझ लिया, जबकि श्री कृष्ण का आशय था कि कर्मों के फल की आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा को दर्शाता है और श्री कृष्ण को कर्म योग का विस्तृत विवरण देने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे कि कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि कर्म योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले,
हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। चिंतनशील साधकों के लिए ज्ञान योग और कर्मशील योगियों के लिए कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम का समाधान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहले दो मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग एंड कर्म योग। ये मार्ग मनुष्य की प्रकृति के अनुसार है। ज्ञान योग यह उन चिंतनशील साधकों के लिए है जो बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा और शरीर के भेद को समझकर तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे आत्मा की अमरता और संसार की नश्वरता पर विचार करते हैं। कर्मयोग यह कर्मशील योगियों के लिए है जो निष्काम भाव से कर्म करते हुए मन को शुद्ध करते हैं। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना बुद्धि योग है, जिससे मन शुद्ध होकर ज्ञान स्वतः जागृत होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों मार्ग विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। कर्म योग से मन की शुद्धि होती है, जो ज्ञान योग की आधारशिला है। अर्जुन का भ्रम यह था कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ होने पर युद्ध क्यों करना पड़े। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग परमात्मा की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार उपयुक्त मार्ग चुना जा सकता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से कर्तव्य पालन और समता की ओर प्रेरित करता है, जो उनकी क्षत्रिय प्रकृति के अनुकूल है। श्लोक 4। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, केवल कर्म छोड़ देने से कोई कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता और न ही सिर्फ संसार त्यागने से आत्मज्ञान की सिद्धि मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सिर्फ काम से मुंह मोड़ लेने से या संसार छोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि कर्म न करने से तुम कर्मों के फल से आजाद हो जाओगे, तो यह गलत है। मन तो फिर भी सुख, धन या इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, और ये मन का भटकना भी एक तरह का कर्म है जो तुम्हें बांधे रखता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य करता है। ऐसा करने से उसका मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही सच्चा ज्ञान जागता है। वहीं अगर कोई सोचे कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी बन जाऊं, तो भी यह काफी नहीं। भले ही तुम बाहर से सब त्याग दो, लेकिन अगर मन में इच्छाएं, डर या पुराने विचार बने रहते हैं, तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने के लिए सही कर्म करना जरूरी है। चाहे तुम कर्मयोगी हो या ज्ञान की खोज में हो, दोनों रास्तों पर कर्म और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। कर्म मन को शुद्ध करता है और ज्ञान उस शुद्ध मन को परमात्मा तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना है, लेकिन बिना स्वार्थ के, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम परम शांति पा सको। श्लोक 5। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से हर कोई कर्म करने के लिए मजबूर है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से बचना असंभव है। तुम सोच सकते हो कि युद्ध न करके या संसार छोड़कर तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान, चाहे वह कुछ करे या न करे, प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में है। ये गुण मन, शरीर और विचारों को हर समय कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर तुम बाहर से कुछ ना भी करो, तो भी तुम्हारा मन सोचता रहता है, इच्छाएं में करता रहता है, और ये भी कर्म का ही रूप है। उदाहरण के लिए, अगर तुम बैठे बैठे चिंता कर रहे हो या भविष्य की योजनाएं बना रहे हो, तो यह भी कर्म है। प्रकृति का नियम है कि जीवित प्राणी कर्म से बंधा है। इसलिए अर्जुन, ये सोचना छोड़ दो कि कर्म न करके तुम आजाद हो जाओगे। सवाल ये नहीं कि कर्म करना है या नहीं, सवाल ये है कि कर्म कैसे करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का रास्ता चुनो। अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ, बिना फल की इच्छा के करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम बंधन से मुक्त होकर परम शांति की ओर बढ़ सकोगे। श्लोक 6। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को काबू करता है,
लेकिन मन में सुख भोगों का चिंतन करता रहता है, वह खुद को छलता है और उसे पाखंडी कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा त्याग मन से होता है, न कि सिर्फ बाहर से। अगर कोई व्यक्ति बाहर से तो काम करना छोड़ दे, मगर मन में सुख भोग या इच्छाओं की बातें सोचता रहे, तो वह खुद को धोखा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी का ढोंग करता है, लेकिन उसका मन अभी भी संसार में उलझा रहता है। ये पाखंड है। उदाहरण के लिए सुनो तावृत और सुवृत की कहानी। ये दो भाई एक दिन मंदिर में भागवत कथा सुनने जा रहे थे। रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। आश्रय लेने के लिए वे पास के एक भवन में गए, जो एक वेश्यालय निकला, जहां नाच गाना चल रहा था। बड़ा भाई तावृत तुरंत बाहर निकलकर बारिश में भीगते हुए मंदिर चला गया। छोटा भाई सुवृत बारिश से बचने के लिए वहां रुक गया। मंदिर में बैठकर तावृत कथा सुनने लगा, लेकिन उसका मन पछतावे में डूब गया। वह सोचने लगा, यह कथा कितनी नीरस है। मुझे वेश्यालय में रुकना चाहिए था। मेरा भाई वहां मजे कर रहा होगा। दूसरी तरफ सुवृत वेश्यालय में बैठा सोच रहा था, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुका। मेरा भाई मंदिर में पुण्य कमा रहा होगा। मुझे भी हिम्मत करके मंदिर जाना चाहिए था। बारिश थमने पर दोनों भाई एक दूसरे की ओर चल पड़े। तभी बिजली गिरी और दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत आए और तावृत को नरक की ओर ले जाने लगे। तावृत ने विरोध किया, भूल हुई, मेरा भाई वेश्यालय में था, उसे ले जाओ। यमदूत बोले, कोई भूल नहीं हुई। तुम मंदिर में थे, लेकिन तुम्हारा मन वेश्यालय के भोगों में था। तुम्हारा भाई बारिश से बचने रुका, लेकिन उसका मन भागवत कथा में था। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, बाहर से सन्यासी बनने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर मन में भोगों की लालसा है, तो तुम पाखंडी हो। सच्चा कर्मयोगी या सन्यासी वही है जो मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाए। अर्जुन, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, लेकिन मन को शुद्ध रखते हुए, बिना स्वार्थ के, ताकि तुम परम शांति पा सको। श्लोक 7। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है और वह सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो बाहर से अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन मन को भगवान में लगाए रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से काबू करता है, ताकि वह सुख भोगों की ओर न भटके। वह अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। जैसे एक सैनिक युद्ध लड़े, पर जीत या हार की चिंता न करे, वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाए। ऐसा कर्मयोगी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसका मन भगवान में डूबा है। इसके उलट जो व्यक्ति बाहर से सन्यासी बनने का दिखावा करता है, लेकिन मन में भोगों की लालसा रखता है, वह पाखंडी है, जैसा पिछले श्लोक में बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहकर गृहस्थ जीवन जीते हुए जो कर्मयोगी बिना स्वार्थ के काम करता है, वह उस ढोंगी सन्यासी से कहीं बेहतर है, जिसका मन भटकता रहता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है, मन हरि में तन जगत में, कर्म योग ते ही जान, तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। यानी अगर तुम शरीर से संसार का काम करो, लेकिन मन को भगवान में लगाए रखो, तो यही कर्मयोग है। लेकिन अगर तुम बाहर से भक्ति का दिखावा करो और मन संसार के भोगों में डूबा रहे, तो यह सबसे बड़ा अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, पर मन को भगवान में स्थिर रखो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम परम शांति पा सकोगे। श्लोक 8। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें अपने तय किए हुए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कुछ न करना कर्म करने से कहीं कमतर है। बिना कर्म के तुम अपने शरीर का भरण पोषण भी नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना जीवन का आधार है।
तुम सोच सकते हो कि युद्ध जैसे कठिन काम से बचकर शांति मिलेगी, लेकिन कुछ न करना कोई हल नहीं। वेदों में हर व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना और समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाना। ये कर्तव्य तुम्हारे मन को शुद्ध करते हैं और भगवान की ओर ले जाते हैं। आलस्य को सुनो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हारे शरीर में ही छिपा बैठा है। एक कहावत है, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और कर्म उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त। कर्म ही तुम्हें गिरने से बचाता है। सोचो, अगर तुम खाना खाना छोड़ दो, नहाना धोना बंद कर दो या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना करो, तो क्या होगा? ये छोटे छोटे काम, जैसे खाना, सफाई और मेहनत, तुम्हारे शरीर को चलाते हैं। इन्हें नित्य कर्म कहते हैं। इनका त्याग करना आलस्य है, जो तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो, लेकिन बिना स्वार्थ के। ये कर्म तुम्हारे मन को शुद्ध करेंगे और तुम्हें भगवान के करीब ले जाएंगे। कुछ न करने से न तो संसार में सुख मिलेगा, न ही आत्मा की उन्नति होगी। इसीलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ, ताकि तुम्हारा मन पवित्र हो और तुम परम शांति पा सको। श्लोक 9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्म भगवान को अर्पित करके किए जाते हैं, वे बंधन से मुक्त करते हैं, लेकिन जो कर्म स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, वे बंधन में डालते हैं। इसलिए बिना किसी लालच के भगवान की खातिर अपने कर्तव्यों को निभाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे क्यों कर रहे हो। जैसे एक चाकू डाकू के हाथ में हत्या का कारण बनता है, लेकिन सर्जन के हाथ में वह जीवन बचाता है। कर्म अपने आप में न अच्छा है न बुरा, यह तुम्हारी मन की भावना पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने सुख या अहंकार के लिए कर्म करोगे, तो वह तुम्हें संसार के बंधनों में जकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम वही कर्म भगवान को समर्पित करके करो, जैसे यज्ञ, तो वह तुम्हें मुक्त करेगा और भगवान की कृपा दिलाएगा। सुनो राजा रघु की कहानी। रघु ने विश्वजित यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, धन और वैभव प्रजा के लिए दान कर दिया। यज्ञ के बाद वे भिखारी के वेश में मिट्टी का पात्र लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्होंने कुछ लोगों को बात करते सुना। लोग कह रहे थे, हमारा राजा रघु जैसा दानी कोई नहीं, उसने सब कुछ दान कर दिया। रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हुआ। वे बोले, तुम क्या कह रहे हो? रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। लोग हैरान हुए, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सब जानते हैं रघु ने सब कुछ त्याग दिया। रघु ने जवाब दिया, जाओ अपने राजा से पूछो, जब वह पैदा हुआ तो क्या लाया था? खाली हाथ आया ना? जो कुछ भी था वह भगवान का था। रघु ने सिर्फ वही लौटाया जो भगवान का था। यही कर्मयोग है, सब कुछ भगवान का समझकर उनके लिए कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम कर्म करने से बच नहीं सकते। तुम्हारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम भगवान को अर्पित किए बिना कर्म करोगे, तो तुम्हारा मन सुख और इच्छाओं के पीछे भागेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्म भगवान के लिए यज्ञ की तरह करोगे, तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा। जैसे प्राचीताओं को भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा कर्मयोगी गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन हर कर्म भगवान को अर्पित करता है। खाली समय में वह भगवान की महिमा का गान करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी बंधन में नहीं फंसता। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, पर भगवान को समर्पित करके, बिना फल की इच्छा के। यही तुम्हें शांति और मुक्ति देगा। श्लोक 10। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके कर्तव्यों के साथ बनाया और कहा, इन यज्ञों का पालन करो, इससे तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी और तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सृष्टि की रचना में हर चीज का एक उद्देश्य है। जैसे सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, धरती अनाज उगाती है, हवा हमें सांस देती है। ये सब भगवान की सृष्टि का हिस्सा है। हम इंसान भी
इस सृष्टि का हिस्सा हैं। हम धरती पर चलते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और सूरज की रोशनी में जीते हैं। ये सब भगवान के उपहार हैं। लेकिन बदले में भगवान हमसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करें, भगवान को समर्पित करके, बिना स्वार्थ के। सोचो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। वह शरीर से खून, ऑक्सीजन और पोषण लेता है और बदले में शरीर के लिए काम करता है। अगर हाथ कहे, मैं क्यों मेहनत करूं, शरीर मेरी सेवा करे, तो क्या वह जीवित रहेगा? नहीं, वह तुरंत कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब हाथ शरीर के लिए काम करता है, तो उसका अपना भला भी हो जाता है। ठीक वैसे ही हम भगवान की सृष्टि के छोटे से अंश हैं। जब हम अपने कर्म, चाहे वह युद्ध हो, पढ़ाई हो या रोजमर्रा का काम, भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमारा भी भला होता है। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन की अग्नि जलाना नहीं है। यज्ञ है हर वह कर्म जो हम भगवान के लिए बिना लालच के करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, लेकिन इसे भगवान को समर्पित करके, बिना जीत या हार की चिंता के। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हें सुख शांति मिलेगी और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी होंगी। अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाओ, ताकि तुम संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के करीब पहुंच सको। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने यज्ञों से देवताओं को संतुष्ट करो, तो वे तुम्हें सुख समृद्धि देंगे। इस तरह एक दूसरे का भला करते हुए तुम सबसे उत्तम फल प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सृष्टि एक सुंदर व्यवस्था है, जिसमें हर कोई एक दूसरे का भला करता है। देवता जैसे अग्नि, वायु और इंद्र इस संसार को चलाने में भगवान के सहायक हैं। वे भगवान की तरह नहीं, बल्कि हमारी तरह आत्माएं हैं, जिन्हें पिछले कर्मों के आधार पर ये जिम्मेदारियां मिली हैं। जैसे किसी देश में रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं, वैसे ही ये देवता सृष्टि के काम संभालते हैं। वेद कहते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं, यानी अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, तो ये देवता प्रसन्न होते हैं, और जब वे खुश होते हैं, तो वे हमें सुख, समृद्धि और जरूरी चीजें देते हैं, जैसे बारिश, अनाज और जीवन की शक्ति। ये एक दूसरे का भला करने की व्यवस्था है। सोचो, जैसे तुम पेड़ की जड़ को पानी दो, तो वह अपने आप उसकी टहनियों, पत्तों और फलों तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो है, जब तुम भगवान विष्णु की सेवा करते हो, तो सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति भगवान से ही आती है। तो अर्जुन, अपने कर्मों को भगवान के लिए यज्ञ की तरह करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर बिना स्वार्थ के, भगवान को अर्पित करके। इससे देवता तुम्हें सुख समृद्धि देंगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम परम शांति की ओर बढ़ोगे। यह यज्ञ की भावना सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखती है और तुम्हें बंधनों से मुक्त करती है। श्लोक 12। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें जीवन की हर जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन जो उनके दिए उपहारों को बिना भगवान को समर्पित किए भोगता है, वह चोर कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह संसार एक सुंदर व्यवस्था है, जैसे एक बड़ा परिवार, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। देवता जैसे सूर्य, वायु और इंद्र भगवान के सहायक हैं। वे हमें अनाज, बारिश, हवा और धरती की उर्वरता देते हैं, ताकि हम जी सकें। ये सब भगवान के उपहार हैं। जब हम अपने कर्मों को यज्ञ की तरह भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो देवता खुश होते हैं और हमें और सुख समृद्धि देते हैं। यह एक प्यारा रिश्ता है। हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ लोग इन उपहारों को सिर्फ अपने मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना भगवान को धन्यवाद दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा करना चोरी है। कल्पना करो, तुम किसी दोस्त के घर जाओ, वह घर पर नहीं है, लेकिन तुम उसके रसोई घर में घुसकर खाना खाओ, उसके बिस्तर पर सो जाओ और कहो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या यह ठीक है? नहीं, क्योंकि वह घर तुम्हारा नहीं। उसी तरह
ये संसार भगवान का है। हवा, पानी, भोजन सब उनका है। अगर हम इनका इस्तेमाल बिना भगवान को समर्पित किए करते हैं, तो हम उनके नज़र में चोर हैं। सुनो, एक बार राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा, मेरा प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है? चाणक्य ने जवाब दिया, राजा प्रजा का सेवक है। भगवान ने तुम्हें उनकी सेवा के लिए चुना है, ताकि वे सुखी रहें और भगवान की ओर बढ़ें। चाहे तुम राजा हो, किसान हो या मजदूर, तुम इस सृष्टि का हिस्सा हो। तुम्हारा काम है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। अर्जुन, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर बिना स्वार्थ के, भगवान के लिए। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम सच्ची शांति पाओगे। श्लोक 13। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में खाते हैं, वे हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने मजे के लिए भोजन बनाते और खाते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, यह भगवान का उपहार है। वेदों में सिखाया गया है कि भोजन पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे तुम खाना बनाओ, उसे एक थाली में रखो और मन से या शब्दों से भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, यह भोजन तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो। इसके बाद वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब तुम इसे खाते हो, तो यह तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और पापों से मुक्त करता है। लेकिन अगर तुम भोजन को सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए बनाते और खाते हो, बिना भगवान को याद किए, तो वह पाप बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के उपहार को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सोचो, तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और तुम्हारे लिए खाना लाए। अगर तुम उसे धन्यवाद दिए बिना खाना खा लो, तो क्या वह अच्छा लगेगा? उसी तरह यह भोजन, हवा, पानी सब भगवान का है। इसे बिना उनकी याद के खाना चोरी जैसा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भोजन शाकाहारी होना चाहिए। अनाज, दाल, सब्जियां, फल, दूध। क्यों? क्योंकि मांस खाना हिंसा से जुड़ा है और हिंसा आध्यात्मिक राह में रुकावट डालती है। कई महान आत्माओं ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, साधु लोग मांस नहीं खाते क्योंकि यह आतंक और दुख लाता है। पाइथागोरस ने कहा, जो खून और दर्द बोता है, वह प्रेम और आनंद कैसे पा सकता है? महात्मा गांधी ने भी कहा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें छोटे जीवों की हत्या बंद करनी होगी। शाकाहारी भोजन बनाना और उसे भगवान को अर्पित करना मन को शुद्ध करता है। भरत मुनि ने कहा है कि भोजन बनाते समय, जैसे अनाज पीसते वक्त छोटे मोटे जीवों को नुकसान हो सकता है। अगर तुम ये भोजन अपने सुख के लिए बनाते हो, तो यह पाप बनता है। लेकिन अगर तुम इसे भगवान को अर्पित करके खाते हो, तो यज्ञ की भावना पापों को मिटा देती है। अर्जुन, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर बिना स्वार्थ के, भगवान को समर्पित करके। उसी तरह हर कर्म, हर भोजन भगवान को अर्पित करो, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम सच्ची शांति पाओ। श्लोक 14। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सारे जीव अन्न से जीते हैं। अन्न बारिश से उगता है, बारिश यज्ञों से होती है और यज्ञ तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने से पूरे होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सृष्टि एक खूबसूरत चक्र की तरह चलती है, जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। सोचो, जैसे एक बड़ा पहिया जो निरंतर घूमता रहता है। इस चक्र की शुरुआत अन्न से होती है। अन्न से हमारा शरीर बनता है, हमारी ताकत बढ़ती है और हम जीवित रहते हैं। लेकिन अन्न कहाँ से आता है? बारिश से। खेतों में फसलें बारिश के पानी से लहलहाती हैं। और बारिश कहाँ से आती है? यज्ञों से, जो हम भगवान को समर्पित करके करते हैं। ये यज्ञ देवताओं को खुश करते हैं और वे हमें बारिश का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यज्ञ कैसे होते हैं? हमारे कर्मों से, जो कर्तव्य हम पूरी निष्ठा से, बिना स्वार्थ के निभाते हैं। तो देखो, यह एक सुंदर तालमेल है। हम अपने कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, देवता हमें बारिश देते हैं, बारिश से अन्न पैदा होता है और अन्न से हमारा जीवन चलता है।
अगर हम इस चक्र में अपनी भूमिका नहीं निभाते, यानी अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, तो यह चक्र रुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर भगवान को समर्पित करके। ऐसा करने से तुम इस सृष्टि के चक्र को चलाते हो, तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हो। अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाओ, ताकि सृष्टि का यह पहिया घूमता रहे और सबका भला हो। श्लोक 15। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हमारे कर्तव्य वेदों से मिलते हैं और वेद स्वयं भगवान से आए हैं। इसीलिए हर यज्ञ में सर्वव्यापी भगवान सदा विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस सृष्टि का हर कर्तव्य एक डिवाइन ब्लूप्रिंट की तरह है, जो वेदों से आता है। और वेद वे भगवान की सांसों से प्रकट हुए हैं। जैसे तुम्हारी सांस तुम्हारे जीवन का आधार है, वैसे ही वेद भगवान के शब्द हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इन वेदों में हमारे लिए कर्तव्य बताए गए हैं, काम जो हमें स्वार्थ और अंधेरे से निकालकर शुद्धता और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कर्तव्य यज्ञ बनकर भगवान को अर्पित होते हैं। सोचो, जैसे एक नदी जो पहाड़ से निकलती है और हर गांव, हर खेत को सींचती हुई समुद्र तक जाती है। वेद भगवान से निकले हैं और हमारे कर्म उस नदी की तरह हैं, जो यज्ञ के रूप में भगवान तक वापस लौटते हैं। वेद कहते हैं, यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। यानी जब तुम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हो, तो तुम सीधे भगवान से जुड़ जाते हो। हर यज्ञ में भगवान स्वयं मौजूद हैं, जैसे सूरज की रोशनी हर किरण में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन इसे यज्ञ की तरह भगवान को अर्पित करके करो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम भगवान के करीब पहुंचते हो। अपने हर काम को यज्ञ बनाओ, ताकि तुम इस सृष्टि के डिवाइन प्लान का हिस्सा बन सको और सच्ची शांति पा सको। श्लोक 16। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों द्वारा बताए यज्ञों के चक्र को नहीं निभाता, वह पापमय जीवन जीता है। वह सिर्फ अपनी इंद्रियों के मजे के लिए जीता है और उसका जीवन बेकार चला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह सृष्टि एक विशाल चक्र की तरह चलती है, जैसे एक बड़ा पानी का पहिया जो नदी को सींचता है। इस चक्र में हर चीज का अपना काम है। सूरज रोशनी देता है, बादल बारिश करते हैं, धरती अनाज उगाती है। हम इंसान भी इस चक्र का हिस्सा हैं। हमारा काम है अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह भगवान को समर्पित करके निभाना। यह चक्र तभी चलता है जब हम सब अपना अपना हिस्सा निभाते हैं। हम इंसानों को एक खास आज़ादी मिली है। हम चुन सकते हैं कि क्या करना है। हम या तो इस सृष्टि के चक्र को और सुंदर बना सकते हैं, या इसे तोड़ सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए करते हैं, तो सृष्टि खिल उठती है, सुख, समृद्धि और शांति फैलती है। ऐसा समय स्वर्ण युग कहलाता है। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के पीछे भागें, तो हम पाप कमाते हैं। सृष्टि का चक्र बिगड़ता है और हमारी शांति छिन जाती है। सोचो, जैसे एक परिवार में हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है। माँ खाना बनाती है, पिता कमाता है, बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, तो घर की शांति भंग हो जाती है। उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर भगवान को समर्पित करके। अगर तुम अपने कर्तव्य से मुकरोगे, तो तुम सिर्फ सुख भोग के गुलाम बन जाओगे और तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम सृष्टि के इस खूबसूरत चक्र का हिस्सा बन सको। श्लोक 17। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में आनंद पाता है, आत्मा में ही संतुष्ट है और आत्मा में ही पूरी तरह तृप्त है, उसके लिए कोई बंधा हुआ कर्तव्य नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी बात समझाते हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग सुख के लिए बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, धन, सुख, सम्मान। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी है, वह जानता है कि असली आनंद बाहर नहीं,
अपनी आत्मा में है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा में रम जाता है, जैसे कोई घर लौटकर अपने कमरे में सुकून पाता है। वह बाहर की इच्छाओं को छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है और संसार की चीजें उसे कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। संत तुलसीदास ने कहा है, जब हम भगवान से मुंह मोड़ते हैं तो माया हमें भ्रम में डाल देती है। हम अपने आप को यह शरीर समझने लगते हैं और इस भूल की वजह से दुख झेलते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, दिव्य और अविनाशी। वह अपनी चेतना को भगवान से जोड़ लेता है और उनके असीम आनंद में डूब जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वेदों के नियम और कर्तव्य लागू नहीं होते। जैसे एक छात्र जो डिग्री ले चुका हो, उसे स्कूल के नियम मानने की जरूरत नहीं। या जैसे एक पंडित जो शादी करवा देता है, उसका काम खत्म हो जाता है। वह दूल्हा दुल्हन को नहीं बताता कि अब कैसे रहना है। वेदों का काम है हमें भगवान तक पहुंचाना। जब कोई आत्मा भगवान के साथ एक हो जाती है, तो उसे वेदों के नियमों की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, मां पूछते, अर्जुन, तुम अभी वहां नहीं हो। तुम्हें अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाना है, भगवान को समर्पित करके। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और एक दिन तुम भी उस आनंद में डूब सकोगे जहां कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। श्लोक 18। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो आत्मा में रमने वाला संत है, उसे न कर्म करने से कुछ हासिल होता है, न कर्म छोड़ने से कुछ नुकसान होता है। उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी आत्मा की बात बता रहे हैं जो भगवान में पूरी तरह डूब चुकी है। ऐसा संत आत्मानंद में रहता है, जैसे कोई समुद्र की गहराई में मोती पाले और अब उसे किनारे की चिंता न रहे। उसके लिए दुनिया के नियम, कर्तव्य, काम, जिम्मेदारियां अब जरूरी नहीं रहते। वह हर पल भगवान की सेवा में लीन है, चाहे वह ध्यान करे, पूजा करे या कीर्तन गाए। सोचो, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, नियम मानता है और मेहनत करता है ताकि पास हो सके। लेकिन जब वह डिग्री ले लेता है, तो स्कूल के नियम उस पर लागू नहीं होते। उसी तरह वेदों के कर्तव्य हमें भगवान तक ले जाते हैं। लेकिन जब कोई संत भगवान को पा लेता है, तो वह इन नियमों से ऊपर उठ जाता है। फिर भी कुछ संत, जैसे प्रहलाद, ध्रुव और अम्बरीश, अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। वे बाहर से राजा बने, लेकिन मन से भगवान के भक्त। वहीं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने संसार के काम छोड़कर पूरी तरह भक्ति में डूबने का रास्ता चुना। दोनों रास्ते सही हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भगवान में रम चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम अभी इस अवस्था में नहीं हो। तुम्हें अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाना है, भगवान को समर्पित करके। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और एक दिन तुम भी उस आनंद को पा सकोगे जहां ना कोई कर्तव्य बाकी रहता है, न किसी की जरूरत। श्लोक 19। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बिना किसी आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाओ। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही भगवान तक पहुंचता है। श्री कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम अभी उस संत की तरह नहीं हो जो आत्मा में डूबकर हर कर्तव्य से मुक्त हो चुका है। तुम्हारे लिए सही रास्ता है कर्मयोग, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, लेकिन बिना ये सोचे कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। सोचो, जैसे एक माली पेड़ को पानी देता है, न कि फल की चाह में, बल्कि इसलिए कि यह उसका काम है। जब वह ऐसा करता है, तो पेड़ अपने आप फल देता है। उसी तरह जब तुम अपने कर्म भगवान को समर्पित करके बिना लालच के करते हो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम भगवान के करीब पहुंचते हो। कर्मयोग का मतलब है अपने काम को यज्ञ बनाना, चाहे वह युद्ध हो, पढ़ाई हो या घर का काम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, पर इसे भगवान के लिए करो, जीत हार की चिंता छोड़कर।
ऐसा करने से तुम न सिर्फ सृष्टि के चक्र को चलाने में मदद करोगे, बल्कि तुम्हारा मन भी शुद्ध होगा। ये रास्ता तुम्हें उस परम आनंद तक ले जाएगा, जहां भगवान स्वयं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने हर कर्म को भगवान का उपहार समझो और उसे उसी भाव से निभाओ। श्लोक 20 और 21। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने अपने कर्तव्यों को निभाकर सिद्धि प्राप्त की। तुम्हें भी समाज के कल्याण के लिए अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वही आम लोग करते हैं। उनके बनाए आदर्शों को सारा संसार मानता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म योग का रास्ता न केवल तुम्हें भगवान तक ले जाता है, बल्कि समाज के लिए भी मिसाल बनता है। राजा जनक जैसे महान लोग इसका जीता जागता उदाहरण है। जनक ने राजा के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया, फिर भी उनका मन भगवान में डूबा रहा। उन्होंने सिद्धि पाली थी, लेकिन समाज को रास्ता दिखाने के लिए अपने कर्मों को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि लोग वही करते हैं जो उनके नेता करते हैं। सोचो, जैसे एक गांव में एक दिया जलता है और उसकी रोशनी से सारे घर रोशन हो जाते हैं। श्रेष्ठ लोग समाज के लिए ऐसे ही दिए हैं। अगर वे सही रास्ते पर चलते हैं तो लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन अगर कोई नेता अपने कर्तव्यों को छोड़ दे तो लोग भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, एक योद्धा और नेता। अगर तुम युद्ध से भागे तो लोग सोचेंगे कि अपने कर्तव्यों को छोड़ना ठीक है, इससे समाज का पतन होगा। संत तुलसीदास ने कहा है, जो बिना भगवान का ज्ञान पाए अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है, वह नरक का रास्ता बनाता है। कुछ लोग शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासियों की नकल करते हैं, लेकिन बिना मन की शुद्धता के सन्यास लेना पाखंड है। ऐसे लोग बाहर से साधु दिखते हैं, पर अंदर से सुख की तलाश में भटकते हैं और कभी-कभी गलत रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन एक कर्मयोगी जैसे जनक अपने कर्मों से समाज को प्रेरणा देता है। अर्जुन, तुम्हें भी कर्मयोगी बनना है। युद्ध को यज्ञ की तरह भगवान को समर्पित करके लड़ो। इससे न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि तुम समाज के लिए एक चमकता दिया बनोगे। श्लोक 22। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई बंधा हुआ कर्तव्य नहीं है। मुझे न तो किसी चीज की कमी है, न ही कुछ पाने की इच्छा। फिर भी मैं कर्म करता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान हूं, पूर्ण और संतुष्ट। मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य बाकी है, न मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैं आनंद का सागर हूं, अपने आप में पूरा। सोचो, जैसे सूरज जो बिना किसी चाह के हर सुबह उगता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है। उसे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वह अपनी किरणें बिखेरता है। उसी तरह मैं कर्म करता हूं, न अपने लिए बल्कि संसार के भले के लिए। हम इंसान कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, सुख, धन या मान। लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए कर्म करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अगर मैं जो भगवान हूं कर्म करता हूं, तो तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। इसे यज्ञ की तरह बिना फल की इच्छा के भगवान को समर्पित करके करो। ऐसा करने से तुम न केवल समाज के लिए मिसाल बनोगे, बल्कि तुम्हारा मन भी शुद्ध होगा और तुम मेरे करीब आओगे। अपने कर्मों को मेरी तरह निस्वार्थ बनाओ, ताकि तुम सृष्टि के इस खूबसूरत चक्र का हिस्सा बन सको। श्लोक 23। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यदि मैं अपने निर्धारित कर्मों को कभी भी सावधानी से न निभाता, तो सभी मनुष्य निश्चित रूप से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी जिम्मेदारी समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं। फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के लिए मिसाल हूं। सोचो, अगर मैं जो भगवान हूं अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, तो लोग क्या करेंगे? वे सोचेंगे,
अगर श्री कृष्ण अपने काम छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों ना छोड़ें? पूरी मानवता मेरे पीछे चल पड़ेगी और धर्म का पतन हो जाएगा। श्री कृष्ण वृष्णि वंश के राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में धरती पर आए। वे एक राजा, एक योद्धा और समाज के नेता थे। अगर वे अपने राजधर्म को न निभाते, तो लोग सोचते कि राजा को अपने कर्तव्यों से ऊपर उठ जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा होने से मानव जाति का विनाश हो जाता। इसीलिए भले ही मेरे लिए कर्म करना जरूरी ना हो, मैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए करता हूं। अर्जुन, तुम भी क्षत्रिय हो, एक योद्धा और नेता। अगर तुम युद्ध से भागे, तो तुम्हारे सैनिक क्या सोचेंगे? पूरा समाज सोचेगा कि कर्तव्यों को छोड़ना ठीक है। तुम्हें अपने कर्मयोग को निभाना है, भगवान को समर्पित करके, ताकि तुम समाज के लिए मिसाल बनो। एक दिया अंधेरे को दूर करता है। तुम भी अपने कर्मों से समाज को प्रकाश दो। युद्ध को यज्ञ की तरह करो, बिना स्वार्थ के। इससे न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि तुम लोगों को सही मार्ग दिखाओगे। श्लोक 24। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यदि मैं अपने निर्धारित कर्मों को नहीं करता, तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे। मैं समाज में अराजकता का कारण बनूंगा और मानवता की शांति को नष्ट करने वाला कहलाऊंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गंभीर बात समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान हूं, फिर भी मैं धरती पर एक क्षत्रिय के रूप में, राजा के पुत्र के रूप में धर्म और शिष्टाचार का पालन करता हूं। अगर मैं अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। वे सोचेंगे, जब भगवान ही अपने कर्म नहीं करते, तो हम क्यों करें? इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी, धर्म का पतन होगा और शांति नष्ट हो जाएगी। सोचो, जैसे एक जहाज का कप्तान अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, तो पूरा जहाज डूब सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं कर्म करता हूं, ताकि दुनिया को सही रास्ता दिखे। अब तुम्हारी बारी है अर्जुन। तुम एक महान योद्धा हो, युधिष्ठिर जैसे धर्मी राजा के भाई। अगर तुम युद्ध से भागे, तो बाकी योद्धा भी सोचेंगे कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना जरूरी नहीं। इससे समाज का संतुलन बिगड़ेगा और निर्दोष लोगों का नाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए। इसे भगवान को समर्पित करके यज्ञ की तरह निभाओ। ऐसा करने से न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि तुम समाज को धर्म के रास्ते पर ले जाओगे। तुम्हारे कर्म एक दिया बने जो दूसरों को रास्ता दिखाए। श्लोक 25। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को बिना किसी आसक्ति के समाज के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो अज्ञानी हैं, वे अपने कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, जैसे धन, सुख या स्वर्ग। वे वेदों के नियम मानते हैं, पर उनकी नज़र भौतिक फल पर रहती है। फिर कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि सच्चा सुख भगवान में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम ज्ञानी बनो। तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को निभाना है, पर बिना लालच के, समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए। सोचो, जैसे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। वह खुद तो सब जानता है, पर फिर भी सिखाता है ताकि बच्चे सीखें। उसी तरह ज्ञानी लोग अपने कर्म इसलिए करते हैं ताकि समाज को प्रेरणा मिले। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जब तक मन में भगवान के लिए प्रेम और संसार से वैराग्य न आए, तब तक अपने कर्तव्यों को न छोड़ो। अगर ज्ञानी लोग भी कर्म छोड़ दें, तो अज्ञानी लोग सोचेंगे कि नियम मानना जरूरी नहीं। इससे समाज बिखर जाएगा। अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा युद्ध धर्म का युद्ध है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे, तो लोग धर्म से भटक जाएंगे। अपने कर्म को यज्ञ की तरह भगवान को समर्पित करके निभाओ। ऐसा करने से तुम न केवल अपना मन शुद्ध करोगे, बल्कि समाज के लिए एक चमकता दिया बनोगे जो दूसरों को सही रास्ता दिखाएगा। श्लोक 26। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानी लोगों को उन अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए
जो कर्मों के फल की इच्छा से काम करते हैं, बल्कि स्वयं बिना आसक्ति के कर्म करते हुए उन्हें भी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लोग उनकी ओर देखते हैं, जैसे बच्चे अपने शिक्षक को देखते हैं। अगर ज्ञानी लोग अज्ञानियों को यह कहकर रोक दें कि कर्म करना बेकार है, तो वे भटक जाएंगे। अज्ञानी लोग जो सुख और फल की चाह में कर्म करते हैं, वे अभी भगवान के गहरे ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं। अगर उन्हें कर्म छोड़ने को कहा जाए, तो वे या तो आलसी हो जाएंगे या सोचेंगे कि सारे काम कष्टदायक हैं। दोनों ही रास्ते उनके लिए नुकसानदेह हैं। सोचो, जैसे एक बच्चा गणित सीख रहा हो। अगर शिक्षक उसे पहले ही जटिल समीकरण सिखाने लगे, तो वह डर जाएगा और पढ़ाई छोड़ देगा। उसे पहले आसान सवालों से शुरुआत करनी होगी। उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं अपने कर्तव्यों को बिना लालच के निभाए, ताकि अज्ञानी लोग भी उसका अनुसरण करें। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। इसे भगवान को समर्पित करके बिना स्वार्थ के करो। ऐसा करके तुम न केवल अपना मन शुद्ध करोगे, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओगे। तुम्हारे कर्म एक दीपक की तरह हो, जो दूसरों को प्रेरित करे, न कि उन्हें भटकाए। श्लोक 27। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से होते हैं। लेकिन अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है, ये सब मैं कर रहा हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा सच बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के कारण होता है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब प्रकृति से बने हैं। जैसे लहरें समुद्र से निकलती हैं, पर समुद्र का ही हिस्सा रहती हैं, वैसे ही हमारा शरीर और उसके कर्म प्रकृति का हिस्सा है। फिर भी हमारी आत्मा अहंकार के भ्रम में पड़कर सोचती है, मैंने ये किया, मैंने वह किया। सोचो, जैसे एक रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनें खड़ी हैं। अगर एक ट्रेन चलने लगे, तो दूसरी ट्रेन में बैठे यात्री को लगता है कि उसकी ट्रेन भी चल रही है। वास्तव में वह स्थिर है, पर भ्रम में ऐसा लगता है। उसी तरह आत्मा अमर और अचल है, पर वह शरीर को देखकर सोचती है कि वह कर्म कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह अहंकार का भ्रम है। आत्मा कर्म नहीं करती। वह तो बस मन, बुद्धि और इंद्रियों को निर्देश देती है, जैसे एक रथ का सारथी घोड़ों को हाँकता है। अगर रथ दुर्घटना में फंसे, तो दोष घोड़ों का नहीं, सारथी का होता है। वैसे ही आत्मा कर्मों के फल की जिम्मेदार होती है, क्योंकि वह इंद्रियों को निर्देश देती है। अर्जुन, तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकलना है। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो, ये सोचकर कि यह प्रकृति के गुणों का खेल है और तुम बस भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा अहंकार मिटेगा, मन शुद्ध होगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 28। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सच्चाई को जानता है, वह समझता है कि कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से होते हैं। वह जानता है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब गुणों का खेल है। इसलिए वह इनमें आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह है जो अहंकार के भ्रम से मुक्त हो चुका है। पिछले श्लोक में हमने सुना कि अज्ञानी सोचता है, मैंने यह किया, मैंने वह किया। लेकिन ज्ञानी जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। जैसे तुम्हारा मन कभी शांत होता है, कभी बेचैन, कभी आलसी। ये सत्व, रजस और तमस के प्रभाव हैं। तुम्हारी इंद्रियां रंग, स्वाद या आवाज के पीछे भागती हैं। ये भी गुणों का खेल है। ज्ञानी ये समझता है कि वह इन गुणों से अलग है। वह आत्मा है जो शुद्ध और अविनाशी है। सोचो, जैसे एक नदी में लहरें उठती हैं, पर नदी खुद शांत रहती है। लहरें आती जाती हैं, लेकिन नदी का जल वही रहता है। उसी तरह कर्म और इंद्रियां गुणों की लहरें हैं, लेकिन आत्मा शांत और अचल है। ज्ञानी इस सत्य को जानकर इन लहरों में नहीं बहता। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन
बिना ये सोचे कि मैं कर रहा हूँ। संत कबीर ने कहा है, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। यानी सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन हम भूल में खुद को कर्ता मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम भी ऐसा बनो। युद्ध को भगवान को समर्पित करके लड़ो, यह जानकर कि यह प्रकृति का खेल है। तुम बस भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस सच्चाई तक पहुंचोगे जहां कोई आसक्ति नहीं, सिर्फ शांति है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस से भ्रमित हैं, वे कर्मों के फल की चाह में डूबे रहते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को इन अज्ञानियों के मन को भटकाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्यादातर लोग प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के जाल में फंसे हैं। ये गुण उनके मन को भटकाते हैं और वे सोचते हैं कि सुख, धन या मान ही जीवन का मकसद है। इसीलिए वे हर कर्म फल की उम्मीद में करते हैं। जैसे कोई मेहनत करता है ताकि उसे पैसा मिले या प्रशंसा मिले। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो इस सत्य को जानता है कि आत्मा इन गुणों से अलग है, उसे अज्ञानियों को भटकाना नहीं चाहिए। सोचो, जैसे एक छोटा बच्चा खेल में मग्न है और कोई उसे अचानक जटिल दर्शन पढ़ाने लगे, बच्चा घबरा जाएगा और उसका खेल भी छूट जाएगा। उसी तरह अज्ञानी लोग अभी गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं। अगर ज्ञानी उन्हें कहे, कर्म छोड़ दो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तो उनका मन भटक जाएगा। वे न तो कर्म करेंगे, न ही आध्यात्मिक रास्ते पर चल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इसके बजाय ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं बिना आसक्ति के कर्म करे और अज्ञानियों को भी उनके कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दे। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। इसे भगवान को समर्पित करके बिना फल की इच्छा के करो। ऐसा करके तुम न केवल अपना मन शुद्ध करोगे, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओगे। तुम्हारे कर्म एक रास्ता बने जो अज्ञानियों को धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाए। श्लोक 30। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करो और परमात्मा के भाव से, बिना फल की इच्छा और स्वामित्व की भावना के, बिना किसी मानसिक ताप के युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करो। जैसे तुम युद्ध लड़ो, लेकिन ये सोचकर कि यह सब भगवान के लिए है, बिना ये सोचे कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा या यह तुम्हारा है। मन को भगवान में लगाकर, बिना चिंता या डर के, बस कर्तव्य निभाओ। सोचो, जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को माँ को देता है, बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा। वह सिर्फ माँ को खुश करना चाहता है। उसी तरह तुम्हारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी आत्मा मेरा अणुअंश है। मैं ही सबका भोक्ता और स्वामी हूं। तुम्हारे सारे कर्म मेरे सुख के लिए हों। मेरी दी हुई शक्ति से ही तुम ये कर्म कर रहे हो, इसलिए फल का श्रेय मत लो। बस यज्ञ की तरह समर्पण से करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम बिना किसी ताप के युद्ध लड़ सकोगे। यह कर्मयोग का सार है, सब कुछ भगवान को अर्पित करके, बिना स्वार्थ के। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन इसे भगवान का यज्ञ बनाकर। इससे तुम न केवल धर्म की रक्षा करोगे, बल्कि परम शांति भी पाओगे। श्लोक 31। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग मेरे इन उपदेशों को पूरे विश्वास और बिना दोष दृष्टि के निरंतर अपनाते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा और प्रेरक संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मेरे इन उपदेशों को दिल से स्वीकार करो। इन्हें श्रद्धा के साथ, बिना किसी संदेह या निंदा के, अपने जीवन में उतारो। ऐसा करने से तुम कर्मों के जाल से आजाद हो जाओगे। सोचो, जैसे एक नदी का पानी साफ और निर्मल होता है जब वह समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह जब तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके
विश्वास और शुद्ध भाव से करते हो तो तुम्हारा मन काम, लोभ और ईर्ष्या जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके उपदेश साधारण विचार नहीं, बल्कि सनातन सत्य हैं। ये सत्य तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए श्रद्धा चाहिए और एक ऐसा मन जो निंदा या शक से दूर हो। जैसे एक बीज को फलने के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही इन उपदेशों को फलने के लिए तुम्हारा विश्वास और शुद्ध हृदय चाहिए। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन इसे भगवान का यज्ञ मानकर, बिना स्वार्थ के। ऐसा करने से तुम न केवल धर्म की रक्षा करोगे, बल्कि उस परम शांति को पाओगे जहां कोई बंधन नहीं। तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बने जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाए। श्लोक 32। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग मेरे इन उपदेशों में दोष निकालते हैं और उनका पालन नहीं करते, वे सारे ज्ञान से भटक जाते हैं। वे विवेकहीन होकर अपने ही विनाश का रास्ता बनाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मेरे ये उपदेश तुम्हारे कल्याण के लिए हैं, पर उन्हें अपनाने के लिए श्रद्धा चाहिए। कुछ लोग अहंकार में डूबकर इन उपदेशों में दोष ढूंढते हैं। वे कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं कि सब कुछ उन्हें समर्पित करो? क्या वे लालची हैं? ऐसा सोचकर वे गीता के सत्य को ठुकरा देते हैं। यह उनकी मायावी बुद्धि का दोष है जो उन्हें सच्चाई देखने से रोकता है। सोचो, जैसे कोई मरीज डॉक्टर की सलाह को न माने और कहे, यह दवा तो बेकार है, वह ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाता है। उसी तरह जो लोग श्री कृष्ण के उपदेशों को निंदा की नजर से देखते हैं, वे सत्य से भटक जाते हैं। संत शंकराचार्य ने कहा, श्रद्धा गुरु और शास्त्रों में अटूट विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, श्रद्धा वह दृढ़ निश्चय है जो भगवान के वचनों को मानता है। यहां तक कि एक कवि ने कहा, जहां हम सिद्ध नहीं कर सकते, वहां श्रद्धा ही रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे उपदेशों को श्रद्धा से अपनाते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर जो निंदा करते हैं, वे विवेक खो देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। तुम्हें युद्ध करना है, मेरे वचनों पर भरोसा रखकर, बिना दोष ढूंढे। इसे भगवान का यज्ञ मानो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस शांति को पाओगे जो सच्ची मुक्ति देती है। श्लोक 33। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। इस प्रवृत्ति को दबाने से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर जीव अपनी प्रकृति से बंधा है। जैसे चींटियां मेहनत से भोजन जमा करती हैं, गाय अपने बछड़े के लिए व्याकुल हो जाती है और कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार रहता है, वैसे ही इंसान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। चाहे वह कितना भी ज्ञानी हो, उसके पिछले जन्मों के संस्कार और इस जन्म की प्रवृत्तियां उसे प्रभावित करती हैं। अगर कोई इन प्रवृत्तियों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करे तो मन बेचैन हो जाता है, जैसे पानी को रोकने से बांध टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रकृति को नकारना नहीं है, बल्कि उसे भगवान की ओर मोड़ना है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। इसे छोड़कर संन्यास लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ होगा। इसके बजाय अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। युद्ध को एक यज्ञ की तरह लड़ो, बिना फल की इच्छा के, बिना द्वेष के। सोचो, जैसे एक नदी समुद्र की ओर बहती है, तुम भी अपनी प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में बहने दो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ोगे। श्लोक 34। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियां अपने विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण और घृणा पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हें इनके गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग के शत्रु हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां, जैसे आंखें, कान और जीभ, हमेशा अपने विषयों की ओर खींचती हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर जीभ ललचाती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं। सुंदर दृश्य आंखों को भाते हैं और कर्कश आवाज कानों को चुभती है। इन अनुभवों से मन में राग और द्वेष पैदा होता है, कुछ चीजों से प्यार और कुछ से नफरत। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन राग और द्वेष के गुलाम मत बनो। ये तुम्हारे आध्यात्मिक रास्ते के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोचो, जैसे एक नाविक समुद्र में लहरों के साथ बहने के बजाय अपने जहाज को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी इंद्रियों को काबू में रखना है। अपने कर्तव्यों को निभाते समय, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, न तो सुख की लालच करो, न दुख से डरो। जैसे युद्ध में जीत की उम्मीद या हार का डर तुम्हें विचलित न करे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके बिना राग द्वेष के करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन सुख दुख में समान रहेगा। तुम अपनी निम्न प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाओगे और तुम्हारे कर्म तुम्हें भगवान के करीब ले जाएंगे। अर्जुन, युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो और इस रास्ते पर चलकर शांति पाओ। श्लोक 35। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करना, चाहे उसमें कमी हो, दूसरों के धर्म को अच्छे से निभाने से बेहतर है। अपने कर्तव्य में मर जाना उत्तम है, क्योंकि दूसरों का धर्म अपनाना भय और हानि लाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा और प्रेरक सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान का अपना धर्म होता है, उसका स्वाभाविक कर्तव्य, जो उसकी प्रकृति, स्थिति और जिम्मेदारियों से मिलता है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा और परिस्थितियों के हिसाब से करना चाहिए। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। इसे पूरी निष्ठा से निभाओ, भले ही इसमें मुश्किलें हों। दूसरों का धर्म, चाहे वह कितना आकर्षक लगे, तुम्हारे लिए खतरनाक है। सोचो, जैसे एक मछली को पानी में तैरने में आसानी होती है, लेकिन अगर वह पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश करे तो वह नाकाम हो जाएगी। वैसे ही अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर सन्यासी का जीवन अपनाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा मन और बुद्धि बेचैन हो जाएंगे। ये तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके निभाओ, चाहे उसमें जोखिम हो। अपने धर्म में प्राण दे देना भी दूसरों के रास्ते पर चलकर भटकने से बेहतर है। अर्जुन, युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो, अपने स्वधर्म को गले लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, श्री कृष्ण, कौन सी शक्ति मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना पाप पूर्ण कर्मों की ओर ले जाती है? ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती पाप में डाल देता है। अर्जुन का मन अब गहराई में उतरता है। वह श्री कृष्ण से एक गंभीर सवाल पूछता है। वह कहता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि राग और द्वेष से बचना चाहिए, उच्च आदर्शों के साथ जीना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारी आत्मा, जो शुद्ध और भगवान का अंश है, फिर भी पाप की ओर खींची चली जाती है? ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत हमें जबरदस्ती गलत रास्ते पर ले जाती है। सोचो, जैसे कोई साफ पानी की नदी में बह रहा हो, लेकिन अचानक गंदे नाले का पानी उसमें मिल जाए। हमारी आत्मा स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर झुकती है। हम जानते हैं कि चोरी, झूठ या हिंसा गलत हैं, फिर भी हम इन पापों में फंस जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य रस्सी हमें खींच रही हो। अर्जुन पूछता है, यह कौन सी शक्ति है जो हमें अच्छाई से दूर ले जाती है? यह सवाल हर उस इंसान का है जो अपने मन की उलझन को समझना चाहता है। श्री कृष्ण इस सवाल का जवाब अगले श्लोक में देंगे, लेकिन अर्जुन का यह प्रश्न हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे ऊपर उठने की इच्छा रखना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। श्लोक 37। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
कामना और उससे पैदा होने वाला क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये महान पापी और सर्वभक्षी शत्रु हैं। इन्हें इस संसार में अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जानो। अर्जुन के गहरे सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वह शक्ति जो तुम्हें पाप की ओर खींचती है, वह है कामना, और उससे पैदा होने वाला क्रोध। ये दोनों रजोगुण से जन्म लेते हैं और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छाएं नहीं, बल्कि धन, मान, सत्ता और सुख की हर लालसा है। यह वह आग है जो मन में जलती है और कभी तृप्त नहीं होती। सोचो, जैसे जंगल में लगी आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामना मन को भटकाती है। जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तो लोभ जागता है, और चाहिए और चाहिए, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध भड़कता है। ये कामना, लोभ और क्रोध मिलकर तुम्हें पाप की ओर धकेलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारी आत्मा के शत्रु हैं, क्योंकि आत्मा का असली स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। लेकिन जब आत्मा इस शरीर में आती है तो माया और रजोगुण इस प्रेम को कामना में बदल देते हैं। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। अगर कामना या क्रोध तुम्हें डराएं या भटकाएं तो उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करो, बिना फल की चाह के। ऐसा करने से तुम इन शत्रुओं पर जीत हासिल करोगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 38। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को और गर्भाशय भ्रूण को ढक लेता है, वैसे ही कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कामना वह शत्रु है जो हमारे विवेक को छिपा देता है। विवेक वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का भेद बताती है। लेकिन जब कामना मन पर हावी होती है तो हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है। श्री कृष्ण 3 उदाहरण देते हैं। जैसे धुआं आग की चमक को छिपाता है, धूल दर्पण को धुंधला करती है और गर्भाशय भ्रूण को ढकता है, वैसे ही कामनाएं हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देती हैं। सात्विक इच्छाएं धुइयों की तरह हल्की होती हैं, जो थोड़ा विवेक छिपाती हैं। राजसिक इच्छाएं धूल की तरह हैं, जो बुद्धि को और धुंधला करती है। तामसिक इच्छाएं गर्भाशय की तरह हैं, जो विवेक को पूरी तरह दबा देती हैं। सोचो, एक आदमी जंगल में टहल रहा था। सूरज ढलते ही उसे जंगली जानवर दिखे। डरकर वह भागा तो सामने एक डायन खड़ी थी। बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ता रहा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया जो लताओं से ढका था। उसका पैर लताओं में फंस गया और वह उल्टा लटकने लगा। नीचे एक सांप उसका इंतजार कर रहा था। तभी 2 चूहे, एक सफेद एक काला, उन लताओं को कुतरने लगे। ऊपर से ततैये उसके चेहरे पर काटने लगे, लेकिन फिर भी वह हंस रहा था। क्यों? क्योंकि पास के छत्ते से शहद की बूंदें उसकी जीभ पर टपक रही थीं और वह उस स्वाद में खो गया। यह कहानी हमारी जिंदगी की तरह है। जंगल हमारा संसार है, जंगली जानवर रोग हैं, डायन बुढ़ापा, सांप मृत्यु और चूहे दिन रात हैं जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ततैये हमारी कामनाएं हैं जो हमें कष्ट देते हैं, और शहद वह सांसारिक सुख है जो हमें इतना लुभाता है कि हम अपनी दुर्दशा भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन कामनाओं से सावधान रहो। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। ऐसा करने से तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम शांति पाओगे। श्लोक 39। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह कामना जो कभी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि की तरह जलती रहती है, ज्ञानी के विवेक को भी ढक देती है। इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु समझो। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना की भयंकर प्रकृति बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह कामना ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। तुम जितना इसे सांसारिक सुखों से शांत करने की कोशिश करो, यह उतनी ही तेजी से भड़कती है। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, यह कामना उसके विवेक पर पर्दा डाल देती है। जैसे आग में डाला हुआ तेल उसे
और भड़काता है। सोचो, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाना खाता है, पर उसकी भूख और बढ़ जाती है। कामना भी ऐसी ही है। धन, मान, सुख की चाह जितनी पूरी करो, उतनी बढ़ती जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कामनाएं ऐसी अग्नि हैं जो सुख नहीं देती, बल्कि दुख का कारण बनती है। ज्ञानी इसे समझकर इनका त्याग करता है। जो इस सत्य को नहीं जानते, वे जीवन भर कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं और कभी शांति नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इस शत्रु को पहचानना होगा। तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। इस कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना कामना के निभाओ। ऐसा करने से तुम इस अग्नि को काबू में कर लोगे। तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम उस शांति को पाओगे जो भगवान की ओर ले जाती है। श्लोक 40। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये कामना के ठिकाने हैं। ये कामना इनके जरिए आत्मा के ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना के छिपने के ठिकानों का राज खोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में छिपकर बैठती है। ये तीनों मिलकर तुम्हारे विवेक पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे इंद्रियां स्वादिष्ट खाने या सुंदर दृश्य की ओर ललचाती है। मन इन सुखों का पीछा करता है और बार बार उनकी चाह में डूब जाता है। फिर बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है, भ्रम में पड़कर अपना विवेक खो देती है। सोचो, जैसे एक चोर घर में घुसकर कीमती चीजें चुरा लेता है। अगर तुम चौकन्ने न रहो, वैसे ही कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि के रास्ते तुम्हारे विवेक को चुरा लेती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि बुरी नहीं है। ये तो भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए दी है। इन्हें गलत रास्ते पर मत जाने दो। इन्हें भगवान की सेवा में लगाओ। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। ऐसा करने से तुम कामना के भ्रम से निकल जाओगे, तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 41। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, शुरुआत से ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस कामना रूपी शत्रु को मार डालो, जो पाप का कारण और ज्ञान विवेक का विनाशक है। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम इस पापी शत्रु कामना को हराना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में करो। कामना इंद्रियों के जरिए तुम्हारे मन में घुसती है और तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देती है। इसे रोकने का पहला कदम है इंद्रियों पर संयम। सोचो, जैसे दो दोस्त रमेश और दिनेश एक कमरे में रहते हैं। रात के 10 बजे रमेश को सिगरेट पीने की तलब लगती है। वह बेचैन होकर कहता है, मुझे सिगरेट चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। दिनेश उसे समझाता है, रात हो गई, सो जा। पर रमेश नहीं मानता। वह 2 घंटे तक सिगरेट की तलाश में भटकता है। आधी रात को सिगरेट मिलती है, वह पीता है और फिर सो जाता है। सुबह दिनेश पूछता है, रमेश, तुम कब सोए? रमेश कहता है, आधी रात को। दिनेश हंसकर कहता है, तो तुम 2 घंटे तड़पे, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी इच्छा को काबू नहीं किया। मैंने कोई चाह पैदा नहीं की और 10 बजे शांति से सो गया। यह कहानी हमारी जिंदगी को दर्शाती है। हमारी इच्छाएं हमें बेचैन करती हैं और जब वे पूरी होती हैं, तो हम उसी शांति में लौटते हैं जो पहले थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस चक्र से बाहर निकलो। अपनी इंद्रियों को वश में करो ताकि कामना तुम पर हावी ना हो। तुम एक योद्धा हो। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। ऐसा करने से तुम इस शत्रु को हरा दोगे, तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम भगवान की शांति पाओगे। श्लोक 42। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियां शरीर से उत्तम है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से ऊंची है और आत्मा बुद्धि से भी परे है। श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के भीतर की शक्तियों का क्रम समझाते हैं। वे कहते हैं,
अर्जुन, तुम्हारा शरीर जड़ पदार्थ से बना है, लेकिन इंद्रियां जो स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द को ग्रहण करती है, उससे ऊंची है। इंद्रियों से भी ऊपर है मन, जो इच्छाएं और भावनाएं पैदा करता है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, जो सही गलत का भेद करती है। लेकिन सबसे ऊपर है आत्मा, तुम्हारा असली स्वरूप, जो बुद्धि से भी परे है। सोचो, जैसे एक रथ को चलाने में घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, और रथ में बैठा यात्री आत्मा है। अगर घोड़े बेकाबू हों तो रथ गलत रास्ते पर जाएगा, लेकिन अगर सारथी कुशल हो और यात्री की इच्छा का पालन करे तो रथ सही दिशा में जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस क्रम को समझो। अपनी आत्मा की शक्ति को जगाकर बुद्धि को मजबूत करो, बुद्धि से मन को नियंत्रित करो और मन से इंद्रियों को। ऐसा करके तुम कामना के शत्रु को हरा सकोगे। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करो और आत्मा की शक्ति से अपने कर्मों को शुद्ध करो। यह रास्ता तुम्हें शांति और भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएगा। श्लोक 43। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, बुद्धि से परे आत्मा को समझकर अपनी आत्मा की शक्ति से मन को काबू में करो और इस कामना रूपी भयंकर शत्रु को नष्ट कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना से जीतने का अंतिम हथियार देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी आत्मा सबसे ऊंची शक्ति है, बुद्धि से भी परे। इसे जगाओ। जैसे एक रथ में यात्री सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही तय करता है कि रथ कहाँ जाएगा। रथ तुम्हारा शरीर है, घोड़े तुम्हारी इंद्रियां, लगाम तुम्हारा मन और सारथी तुम्हारी बुद्धि। लेकिन यात्री, वह तुम्हारी आत्मा है। जब तक आत्मा सोई रहती है, इंद्रियां मनमानी करती हैं, मन बेकाबू हो जाता है और बुद्धि भटक जाती है। रथ गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन जब आत्मा जागती है, वह बुद्धि को सही दिशा देती है। बुद्धि मन को काबू में करती है और मन इंद्रियों को। तब रथ भगवान की ओर दौड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जय अर्जुन, तुम्हारी आत्मा भगवान का अंश है, शुद्ध और दिव्य। संसार के सुख इसे कभी तृप्त नहीं कर सकते। कामना तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हें भटकाती है। इसे मारने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति जगाओ। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। यह यज्ञ की तरह होगा। तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस परम शांति को पाओगे जहां कोई शत्रु नहीं, सिर्फ भगवान का आनंद है।